प्रिय बंधुओं, आज मैं आध्यात्म की कुछ वास्तविकताओं से आपको परिचित कराना चाहता हूँ। आध्यात्म में दो मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। हम लोग जो जी रहे हैं वो प्रवृत्ति मार्ग में जी रहे हैं। एक मार्ग प्रवृत्ति के लिए जा रहा है, संसार की तरफ जा रहा है, और एक मार्ग निवृत्ति की तरफ जा रहा है, जो आत्मज्ञान के लिए जा रहा है, आत्मा के लिए भीतर जा रहा है, अंदर जा रहा है। आज हम इसी को अपनी भक्ति समझ बैठे हैं कि मंदिर होके आ गए, तिलक छापे लगा लिए, कुछ पूजा पाठ कर ली, कुछ घंटी बजा ली, तो इसी से ही हम अपने को ये समझ रहे हैं कि हम बड़े साधक और बड़े भक्त हैं और बड़ी भक्ति है। लेकिन सच ये है कि इतना ही ये ठीक है करना, लेकिन ये इतने से आपका काम चलेगा नहीं। अगर आप जो आपके पास समय बचा है, जो आपके पास समय है, उस समय को आप निवृत्ति मार्ग को समझ करके अगर आप भक्ति करेंगे तो निश्चित मान के चलना कि आपको बहुत लाभ होगा। इससे आप जीवन की इस भूल भलैया को समझ पाओगे कि जीवन की भूल भलैया क्या है। ये हम इधर उधर से छीना झपटी करके, इधर उधर सब करके, ये हम छीना झपटी, इधर बेईमानी करके, इधर से छीना, उधर से छीना, उसका हक मारा, इसका हक मारा, ये जो करके हम जो अपना जीवन जी रहे हैं, तो इससे कोई सच तो यह है कि यहाँ से जाना है हमें। एक ही सत्य है इस जीवन का कि मौत एक सत्य है। और जब जा रहे हैं तो इसका जवाबदेही भी आपके कोई परिवार वाले या आपके कोई और सहयोगी नहीं बनेंगे उसके भागीदार। सिर्फ आपको जिसने किया है वही भागीदार इसका होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रवृत्ति मार्ग में हमें कितना सोच समझ के, बड़ी सावधानी के साथ हमें इस जीवन को जीना चाहिए। ये हम कब समझेंगे? हम ऐसे ही जिए जा रहे हैं, बस देखा देखी जिए जा रहे हैं, दूसरे की नकल कर करके जिए जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। इन भोगों का जो मार्ग है, ये आपको तृप्ति नहीं देगा, ये संतुष्टि नहीं देगा। और हमें तृप्ति चाहिए, हमें संतुष्टि चाहिए, हमें सुख चाहिए। और लेकिन मार्ग आपने गलत चुन रखा है। जाना आपको दिल्ली है और आपने बम्बई वाला मार्ग पकड़ लिया, तो आप दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? इस बात को कब समझेंगे आप? मैं आपके हृदय से ये बात वेदना से कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को समझो कि भारत के पास जो ये आध्यात्मिक शक्ति है, ये जो अंतर ध्यान करने की शक्ति है, इसके लिए उसको पहचानें हम कि हम जी कैसे रहें। और सच ये है कि यहाँ इस धरती पर जिसने भी पाया है उसने तप कर पाया है, वो तपा है। पहले आप किसी भी महापुरुष को देखो, हमारे ऋषि मुनियों को देखो, वो तपने का मतलब ये हुआ कि उसने अपनी इंद्रियों के विषयों को पर काबू किया, उसने अपने मन को संभाला। बिल्कुल उसने मन को जो है अब भागने नहीं दिया, मन को अपने हिसाब से चलाया। इंद्रियों को जो जाल है, जो विषयों का जो इंद्रियों के जो विषय हैं, वो हमें इतने उलझा रहे हैं कि हम, जैसे कोई कहता है किसी घर हम चाय पीने गए, उसके कपलेट अच्छे मिले, देखे मेड इन चाइना है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, वही ओढ़ लाया मन, ऐसे ही लूँगा। किसी के यहाँ एसी लगा है, उसके ऐसे ही लूँगा। किसी के यहाँ अच्छी चादर देखी, उसे ऐसे ही लूँगा। तो ये कब तक आप ये पूरा जीवन क्या ऐसे ही करते रहेंगे? आपका कुछ अपना नहीं है, आपके पास आप भगवान के अंश हैं। और इस अंश को आप पहचानिए कि आप सच्चित आनंद हैं, आप आनंद स्वरूप हैं, और आप दुखों का पहाड़ लेके बैठे हो। इस संसार में अगर सुख है तो राई जैसा है, और अगर दुख है तो पहाड़ जैसा है। आप इस बात को सत्य समझ के चलना। इसलिए जीवन को ठीक से जीना सीखें। जीवन जीना एक कला है। मैंने इसका हेडिंग दिया, वो इसलिए दिया कि हम जो जीवन जी रहे हैं, जीवन जी नहीं रहे हैं, हम ढो रहे हैं। सुबह जगते हैं और शाम तक वही स्थिति, अपना सारा कर धर के और अपना जो है फिर सो जाते हैं, फिर जग जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर जग जाते हैं। कितने साल के हो गए? 70 साल के। कितना साल के हो गए? 80 साल के। कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। क्यों? ये मिलना है क्या? मिलना है जब तक आपको आत्म तृप्ति नहीं मिलेगी, आत्म शांति नहीं मिलेगी, जब तक आपको और ये कब मिलेगा? ये जब मिलेगा जब आप आत्मचिंतन करने लगेंगे। आत्मचिंतन की बात ये है कि आप सत्संग सुनिए, आप भगवत कथा सुनिए, आप भगवान का भजन करिए, आप भगवान का कीर्तन करिए। आप धीरे धीरे ये देखो, जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम साबुन तेल का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आत्मा के उस मैल को हटाने के लिए ये आध्यात्म मार्ग के ये साधन है।
इसलिए इन साधनों को जितना आप धीरे धीरे अपने आत्मसात करोगे, उतना ही जीवन आपका प्रफुल्लित होता चला जाएगा, उत्सव बन जाएगा जीवन। जो जीवन बोझ बना हुआ है इन विषयों के चक्कर में, इंद्रियों के सुखों के पाने के चक्कर में, ये जो बोझ बना हुआ है, आप देखिए हर आदमी के चेहरे पर उदासी है, हर आदमी कुछ ना कुछ सोच रहा है। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ आधे अधूरे जाते हैं। मंदिर में भी जा रहे हैं तो सामने प्रतिमा के सामने खड़े हैं, लेकिन वहाँ उसमें ईश्वर देख ही नहीं रहा है, कहीं और हम अनुपस्थित हैं वहाँ से, मंदिर से कहीं और हम कुछ सोच रहे हैं, विचार हमारा कुछ और चल रहा है, मन कहीं और है। तो ये जो व्यवस्था है, ये अस्त व्यस्तता जो है जीवन की, ये कब तक चलेगी? क्यों नहीं इस पर लगाम लगाई जाए? इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन यही है कि आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप चलिए, और आत्मचिंतन के लिए आप ये साधन करिए, आप सत्संग सुनिए, आप भगवत कथा सुनिए, आप जो है शास्त्रों का अध्ययन करिए, क्योंकि तपना तो पड़ेगा आपको। तब बगैर तपे तो आप मान के चलोगे तो बगैर तपे तो नहीं मिलेगा। इसलिए और जीवन में जितना भी सद्गुण बढ़ाओगे, जितना भगवान ने अर्जुन से लास्ट में कहा है, आखिरी में कहा है कि मैं तुझे वो उससे उच्चतम ज्ञान देता हूँ कि तुझे सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जो कुछ सुना है उसका चिंतन करना, उसको आत्मसात करना, उसको अपने जीवन में उतारना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। तो इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन कर सकता हूँ कि भैया देखो, समय बहुत हमारे पास कम है, और हम जितना अपने जीवन को, आप दो चेहरे से मत जियो, मुखौटा मत लगाइए आप। हम मुखौटा लगा के हम दिखाना कुछ चाहते हैं कुछ, ये क्यों कर रहे हो आप? ये किसके लिए कर रहे हो आप? ये कभी चिंतन में आया है आपके में? ये सब चीज़ें धीरे धीरे उतरेंगी आपसे, और आपका जो सत्स्वरूप है, जो आपका आनंद स्वरूप है, तो चेतन स्वरूप है आप, तो वो धीरे धीरे निखरेगा, और आत्मा पे से जितना ये मैल हटेगा इस सत्संग के द्वारा, इस शास्त्रों के द्वारा, जितना आप इसमें रमोगे, उतना आप प्रफुल्लित होते चले जाओगे, और आपको एक वैराग्य सा होने लगेगा। आप समझ जाएंगे कि जीवन में सिवाय सत्य के और यहाँ कुछ है नहीं, और यही जीवन जीने की कला है। इसलिए आप जो है अपना धीरे धीरे अपने को परिवर्तन करें, और ये सोचें कि हम जीवन को कैसे, अब तक जो जी लिया वो कोई बात नहीं, लेकिन जो बचा हुआ समय है हमारे पास, इसको हम अब हम आत्मसात करके, इस आध्यात्म के मार्ग को आत्मसात करके, और धीरे धीरे अपने जीवन को सुधारें। और अब इससे ये लोग भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा, क्योंकि आप ये समझ रहे हो कि अब इस जीवन से छुटकारा मिल जाएगा, तो फिर जीवन नहीं है। जीवन तो दोबारा फिर मिलना है आपको, कोई और नहीं मिलेगी। जिस गुण में आप, तमोगुण में अगर आप प्राण छोड़ेंगे, अगर तमोगुण का आपका अभ्यास रहा है तो अब तमोगुण में प्राण जाएंगे, अगर रजोगुण का आपका अभ्यास रहा है तो रजोगुण में जाएंगे, और अगर सतोगुण का आपका अभ्यास रहा है तो सतोगुण में जाएंगे। और अगर आप सतोगुण आपने बढ़ा लिया अपने जीवन में, सतगुण बढ़ा लिया अपने जीवन में, तो निश्चित मान के चलना कि आपका अगला जीवन भी, अगला लोक भी आपका बहुत श्रेष्ठ होगा। भगवान यही कहते हैं, और उनको चिंता है कि मैं तुझे मानव बना के भेजा, तू पशुता के हिसाब से जी रहा है, खाना पीना भोगना लोगना, ये क्या है ये जीवन? ये पशु भी कर रहे हैं, ये तो फिर आदमी में और एक पशु में क्या फ़र्क रहा? इसलिए आप थोड़ा सा गहराई से समझ के और इसको देखें, और देखने के बाद में कुछ परिवर्तन अपने जीवन में लाएं। यही मेरी आपसे निवेदन है, और मेरा इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि मैं भी इसको जी के देख रहा हूँ अब धीरे धीरे, और मुझे भी वो आनंद मिलता है। तो मैं सोचूँ आपको इसको बांटूँ मैं, और बांट करके इसमें जितने आदमी, जितने लोग इसमें लाभान्वित हो सकें और अपने को आत्मचिंतन में लगाएं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए फिर मैं आपसे कुछ और विषय पर चर्चा करूँगा, शेष जो है बात। धन्यवाद।